इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस और आज हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान जो है होती है जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द आता है तो वहाँ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। जैसे गीता किताब पढ़ रही थी, मोहन स्कूल जा रहा था, खिलाड़ी खेल रहे थे। इसी प्रकार के बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हैं। इसके लास्ट में देखिए, जैसे गीता किताब पढ़ रही थी, तो लास्ट में देखिए अंत में है रही थी। मोहन स्कूल जा रहा था, ये है रहा था। खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे, तो खेल रहे थे। रही थी, रहा था, रहे थे, ऐसे शब्द आते हैं तो वहाँ पे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब इसके रूल्स, बच्चा दूध पीता है, सीमा बर्तन धुल रही है, ये सब सारे वाक्य आप बना सकते हैं। तो पहचान देख लीजिए, पहचान हो गया आपका। अब इसको रूल्स, नियम, ट्रांसलेशन के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में आएगा आपका वाज और वेयर पहले आ जाएगा, वाज या वेयर पहले आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य वाज या वेयर,
उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाउन, फिर वर्ब का ing फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे इसमें नोट देख लीजिए, he she it तथा एक वचनकर्ता के साथ watch, I we they you तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे गीता किताब पढ़ रही थी, गीता किताब पढ़ रही थी। ये साधारण वाक्य हो गया आपका, ये हो गया आपका साधारण वाक्य, और इसको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। फिर गीता किताब नहीं पढ़ रही थी, ये नकारात्मक वाक्य हो गया, और इसको नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसी को देखिए, क्या गीता किताब पढ़ रही थी, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य, और इसको आप बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या गीता किताब नहीं पढ़ रही थी, क्वेश्चन मार्क। क्या गीता किताब नहीं पढ़ रही थी, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो गीता किताब पढ़ रही थी, ये साधारण वाक्य, साधारण वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। तो गीता सब्जेक्ट क्या है इसमें, किताब कौन पढ़ रहा था, तो उत्तर मिलेगा आपको गीता, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा गीता। फिर एक वचनकर्ता के साथ वाज और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। तो गीता एक वचनकर्ता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे वाज। वर्ब यानी जो क्रिया है वो पढ़ना है, तो पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, और रीड के फर्स्ट फॉर्म यानी आईएनजी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा रीडिंग। गीता वाज रीडिंग
द बुक, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो गीता किताब पढ़ रही थी, गीता वाज रीडिंग द बुक। फिर निगेटिव सेंटेंस आपका आएगा नकारात्मक वाक्य, गीता किताब नहीं पढ़ रही थी। तो इसमें वाज के तुरंत बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट वाज या वेयर, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट इसमें गीता है, वाज नॉट रीडिंग द बुक। गीता किताब नहीं पढ़ रही थी, गीता वाज नॉट रीडिंग द बुक। क्या गीता किताब पढ़ रही थी? प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में वाज या वेयर पहले आएगा, तो गीता से एक वचन करता है, इसलिए वाज पहले कर दीजिए। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट गीता है तो वाज गीता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीडिंग, रीड से बनेगा रीडिंग, वाज गीता रीडिंग, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट द बुक, और लास्ट में क्वेश्चन। क्या गीता किताब पढ़ रही थी? वाज गीता रीडिंग द बुक। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है, क्या गीता किताब नहीं पढ़ रही थी। इसमें आएगा सबसे पहले वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो वाज या वेयर में से आएगा आपका वाज, सब्जेक्ट है गीता, वाज गीता, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, रीडिंग, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट द बुक। क्वेश्चन, क्या गीता किताब नहीं पढ़ रही थी? वाज गीता नॉट रीडिंग द बुक। इसी तरह अगला वाला होगा, मोहन स्कूल जा रहा था। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव इसका बनेगा मोहन स्कूल नहीं जा रहा था। फिर इंट्रोगेटिव इसका बनेगा कि क्या मोहन स्कूल जा रहा था। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा कि क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा था। इसी तरह अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य है, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे। साधारण वाक्य है, इसका निगेटिव सेंटेंस बनेगा खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा क्या खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे, और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनेगा कि क्या खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो चलिए देखते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। गीता किताब पढ़ रही थी, इसका हो गया था। अब चलिए देखते हैं मोहन स्कूल जा रहा था। तो मोहन स्कूल जा रहा था, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये साधारण है, मोहन स्कूल जा रहा था, ये आपका हो गया साधारण वाक्य। इसी का नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा मोहन स्कूल नहीं जा रहा था। मोहन स्कूल नहीं जा रहा था, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। फिर इसी का प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा कि क्या मोहन स्कूल जा रहा था। क्या मोहन स्कूल जा रहा था, प्रश्नवाचक। ये हो गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। नकारात्मक, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य हो जाएगा यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा था, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव
सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें फिर वही चीज़ कि अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट वाज या वेयर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट। वाज सिंगुलर नंबर नाउन के साथ और वेयर प्लूरल नंबर नाउन के साथ यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे साधारण वाक्य में, स्कूल जा रहा था, मोहन स्कूल जा रहा था, तो जाने का काम कौन कर रहा है? मोहन। तो सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा मोहन, लिख दीजिए मोहन, मोहन, MOHN। फिर सिंगुलर नंबर नाउन है मोहन, तो वाज या वेयर में से वाज यूज करेंगे, मोहन वाज जा रहा था। जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो के फर्स्ट फॉर्म यानी गो में ING जोड़ेंगे तो गोइंग। मोहन वाज गोइंग टू स्कूल, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मोहन वाज गोइंग टू स्कूल, मोहन स्कूल जा रहा था। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस है यानी नकारात्मक वाक्य, मोहन स्कूल नहीं जा रहा था। मोहन स्कूल नहीं जा रहा था नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर के बाद नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन है, लिख दीजिए मोहन। वाज या वेयर में से वाज लगेगा, वाज के तुरंत बाद नॉट, मोहन वाज नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे यानी गोइंग। मोहन वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। मोहन वाज नॉट गोइंग टू स्कूल यानी मोहन स्कूल नहीं जा रहा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या मोहन स्कूल जा रहा था? तो इसमें वाज या वेयर पहले आ जाएगा, तो वाज को पहले कर दीजिए, इसमें यानी वाज को पहले कर देना है, बाकी सब्जेक्ट हो जाएगा मोहन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING यानी गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल। वाज मोहन गोइंग टू स्कूल, क्या मोहन स्कूल जा रहा था? फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा कि क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा था? तो इसमें सबसे पहले वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट मोहन, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा, तो वाज मोहन नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING यानी गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन है। मोहन वाज गोइंग टू स्कूल, क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा था? मोहन वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखते हैं बच्चों आगे, चलिए देखिए, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे। खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे, ये आपका साधारण वाक्य है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे, इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल रहे, ये हो गया नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंस। फिर इसी का प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा कि क्या खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे। क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इसका बनेगा क्या खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल
रहे थे। ये हो गया आपका प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का देखते हैं। खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसमें सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा कौन क्रिकेट खेल रहा था, तो खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे। सब्जेक्ट की जगह पे आएगा प्लेयर्स, द प्लेयर्स। अब उसके बाद वाज या वेयर, वाज या वेयर। सब्जेक्ट हो गया वाज या वेयर। वाज या वेयर में से क्या लगेगा, सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल नंबर नाउन। खिलाड़ी, खिलाड़ी कई सारे होंगे, ठीक है, तो इसमें वेयर लगेगा, द प्लेयर्स वेयर। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें, खेलना। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। प्ले में आईएनजी जोड़ दीजिए, प्लेइंग हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्रिकेट, द क्रिकेट। ये बन गया आपका द प्लेयर्स वेयर प्लेइंग द क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वाज या वेयर के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी और ऑब्जेक्ट। सारा कुछ वही रहेगा, बस अफर्मेटिव और नेगेटिव में वाज या वेयर के बाद नॉट आएगा, बाकी सारा अफर्मेटिव का ही रहेगा। तो जहाँ वेयर लगा है वहाँ वेयर के बाद तुरंत नॉट लगा दीजिए, द प्लेयर्स वेयर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। इंट्रोगेटिव में क्या खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे, तो इसका जो वेयर है इसको पहले, वाज या वेयर को पहले कर देंगे तो यहाँ पे वेयर मिलेगा आपको, वेयर को पहले कर दीजिए, बाकी सब चीज़ को वैसे अफर्मेटिव का उतार दीजिए। वेयर, वेयर के बाद तुरंत सब्जेक्ट आएगा और है सब्जेक्ट है द प्लेयर, प्लेयर्स वेयर द प्लेयर्स। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे एंड प्ले में आएंगे, जोड़ेंगे प्लेइंग, वेयर द प्लेयर्स प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा द क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा आपका कि वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। तो वेयर पहले आ गया इसमें, वेयर लिख दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट होगा आपका द प्लेयर, सब्जेक्ट होगा द प्लेयर्स, वेयर द प्लेयर्स। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखिए, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी प्लेइंग, और फिर ऑब्जेक्ट द क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पहचान इसका होता है जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा, था, रही, थी, रहे थे आदि शब्द आता है, वहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उदाहरण में जैसे गीता किताब पढ़ रही थी, मोहन स्कूल जा रहा था, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे। नियम हो गया इसका, अफर्मेटिव साधारण वाक्य, सब्जेक्ट वाज या वेयर, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस के लिए होगा सब्जेक्ट वाज या वेयर के तुरंत बाद नॉट लगेगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में होगा वाज या वेयर को पहले कर देंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होगा वाज या वेयर, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि वाज और वेयर कहाँ कहाँ यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर नंबर नाउन है, या ही सी इट है,
तो आप वाज का प्रयोग करेंगे, और आई वी दे यू तथा बहुवचनकर्ता के साथ, यानी सब्जेक्ट अगर आपका बहुवचन है या आई वी दे यू में से कोई आता है आपका सब्जेक्ट के स्थान पे, तो आप वेयर का प्रयोग करेंगे। खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे, साधारण वाक्य था, इसमें द प्लेयर्स वेयर प्लेइंग द क्रिकेट। खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इसी सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस होगा ये, द प्लेयर्स वेयर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी सेंटेंस का बनेगा कि क्या खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे थे, इसका आपका बनेगा वेयर द प्लेयर्स प्लेइंग द क्रिकेट। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस इसी सेंटेंस का बनाएंगे कि क्या खिलाड़ी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा वेयर द प्लेयर्स नॉट प्लेइंग द क्रिकेट। तो इस प्रकार आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको आप लोग पढ़िएगा। और इसके बाद फिर हम लोग अब एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस को लेंगे जिसको आप लोग इन्हीं के आधार पे ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा, और करके आप लोग फिर दिखाएंगे आप, ठीक है। तो एक बार अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप लोग कुछ वाक्य लीजिए जिसको खुद से ट्रांसलेट कीजिएगा। होमवर्क ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला है बंदर पेड़ पर खेल रहे। दूसरा है चिड़िया आसमान में उड़ रही थी। तीसरा है गीता कपड़े धुल रही थी। चौथा है आपका शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे। पांचवा है दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। छठवां ले लीजिए माँ जी मंदिर जा रही थी। सातवां है पिताजी कार चला रहे थे।
8वां है हाथी जंगल में घूम रहा था। 9वां ले लीजिए, गाय घास चर रही थी। 10वां ले लीजिए, बच्चा बिस्तर पर सो रहा था। 10 प्रकार के 10 सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं, इसको आप लोग ट्रांसलेट कीजिएगा और एक सेंटेंस का आप 4 प्रकार से ट्रांसलेट कीजिएगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इसी तरह 4 बनाएंगे आप सबके। तो 10 के 4 बनाएंगे, 10 चौक 40, 40 प्रकार के आप ट्रांसलेट इसको कर सकते हैं, करेंगे और करके फिर आप लोग इसको आप भेज दीजिएगा या आप हमको दिखाएंगे कर। और अगर कोई आपको डाउट होती है, किसी चीज़ को आपको पूछना है तो आप उसको पूछ सकते हो कमेंट करके। और बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जिससे जो कुछ हम आपको पढ़ाएं तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में कीजिएगा, करके इसको आप हमें फिर दिखाएंगे। और अगर कोई समस्या होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक।